यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है, यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निर्गमन अध्याय 20 वचन 1 से 17 तक। जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। 10 आज्ञाएं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना
सब कामकाज करना, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गदहे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। ये तो है 10 आज्ञाएं। पुराने नियम के तहत परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है मूसा नामक भविष्यवक्ता के जरिए, वरन फिर भी इन 10 आज्ञाओं पर कोई अमल न कर पाया, भटक गए। आज्ञा तो कहती है चोरी न करना, फिर भी चोरी कर रहे हैं। आज्ञा तो कहती है झूठ न बोलना, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। आज्ञा तो कहती है व्यभिचार न करना, फिर भी व्यभिचार हो रहा है। 10 आज्ञाओं का सर्रास उल्लंघन हो रहा है शैतान द्वारा। और सब कुछ नाश हो रहा है। तो यूहन्ना 3:16 लागू हुआ, क्योंकि भक्ति करनी कैसी है यही समझ न आ रहा था। इसलिए भगवान खुद भक्त बना और वह स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित हुआ और भक्ति सिखाई। तो कहने का तात्पर्य यह है प्रत्येक जन गॉडमैन अपने ही विश्वास एवं प्रेम के तहत शिक्षाएं देता है। पानी बोतल मिलेगा, टिकट मिलेगा। एक काम करना, सामने रखा है वो लड़का रहेगा। अरे नहीं
यीशु मसीह से प्रेम करना है, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, तो 10 आज्ञाएं अब ही मानी जाएगी। जो यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करता है और उसी पर मजबूत विश्वास रखता है, तो वह अब ही 10 आज्ञाओं का पालन करेगा। उससे ना चोरी होगी ही नहीं, वह ना व्यभिचार करेगा, उससे होगा ही नहीं, क्योंकि भक्त को भगवान की तरह रहना है। उसके एटीट्यूड को आत्मसात करना है। मैं तो मोहब्बत से चाय पिला तुम तो मोहब्बत से सीधा 90 पिला दी मार। किसी शराबी को सभी कहते हैं कि शराब न पीना, वरन मैं तुमसे कहता हूं, उससे यीशु मसीह से प्रेम एवं उसे यीशु मसीह पर विश्वास रखने के लिए कहना है। तौरात मूसा के जरिए जारी हुई, वरन वह ईसा के मारिफत पूरी हुई। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। केवल और केवल यीशु मसीह से प्रेम करना है और उसी पर मजबूत विश्वास रखना है। सब कुछ
आप ही हो जाता है। Am I strong? Am I